Hello dear aspirants, I hope you all are doing good. So the class 1, some people said कि सर स्पीड थोड़ा ज़्यादा था करके, ज़्यादा नहीं था, अपने को थोड़ा बढ़ाना है ना. Sorry. Anyways, today we'll do. So this lecture is gonna be a good lecture. Actually थोड़ा सा बड़ा lecture हो जाएगा, चलेगा ना, कोई इशू होगा भी तो क्या कर लोगे तुम. चलो. Anyways, light only. चले. So thing is, whenever we deal this complex analysis, the first thing is analytic functions. Fine. So in the lecture 1, I tried to introduce what is analytic function, how limits, continuity and differentiability questions comes into the picture, what are Cauchy-Riemann equations, why those are necessary conditions. Fine. So this chapter 1 is divided into two parts. Part 1 I have already done for you. Now I'm gonna discuss for part 2 of the chapter analytic functions. Okay. I will suggest you to attend this lecture continuously without any break. क्योंकि ये मैं एक जस्ट ऑफलाइन लेक्चर की तरह आज लेने जा रहा हूँ. बिल्कुल मूड में हूँ मैं एकदम, क्योंकि सुबह सुबह मतलब लाइक ना 4 घंटे का लेक्चर लेके आया हूँ अभी ऑफलाइन, तो अभी एकदम फ्लो बना हुआ है. ठीक है. सो इन दिस केस नंबर फर्स्ट पार्ट इज डिस्कस्ड. सेकेंड पार्ट में अपने को करना क्या है, वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इफ वी आर कंसीडरिंग, प्लीज फोकस. यस, मैं क्या कह रहा था, आप केवल इस लेक्चर को आज ध्यान से सुनिए. कोई भी टॉपिक आपका इस चैप्टर में ऐसा नहीं होगा विच यू फील कि दिस इज लेफ्ट. एवरीथिंग विल बी अलाइंड according to your CSE and as well as IFS exam. So let's say बच्चे we have W equals to some function of Z and this we write it as U of xy plus iota V of xy. Now I am interested in knowing कि okay, if f of Z is analytic, that discussed in the lecture 1, then what is the value of the derivative of the function at some particular point or in general. Means now I am interested in knowing derivative of f of Z. Fine. So means I am interested in knowing what is dw upon dz. Getting? This is my target and questions are asked over it. Abhi I will tell you how they ask. So dw upon dz, this comes out as devar u over devar x plus iota devar v over devar x. ओके, तो यहां पर स्टार मार्क कर लेंगे. यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. अभी यू कैन हैव अ क्वेश्चन कि सर यहां तो फंक्शन एक्स वाई का दिख रहा है, तो आपने डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड को इस फॉर्मेट में क्यों लिखा. वाई यू हैव रिटन दिस इन दिस फॉर्मेट, द फर्स्ट क्वेश्चन. इफ दिस क्वेश्चन इज नॉट कमिंग इन टू योर माइंड तो आप समझ लीजिए बस इसको रट्टा मार लीजिए, आपका काम हो गया. ठीक है. इफ यू आर इन द डाउट देन योर टीचर कम्स इन टू द पिक्चर. फॉर दिस अभी इसका क्या करने जा रहा हूं मैं, प्रूफ कि ये ऐसा क्यों दिखता है, क्यों वहां पर बाई नहीं आ रहा है. एंड इन द सेम मैनर वी हैव टू नो डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ जेड इन पोलर फॉर्म. ओके बच्चे, एंड देयर इट कम्स आउट एज डेवर डब्ल्यू ओवर डेवर आर के फॉर्म में आता है. ठीक है. This itself into e raised to the power iota theta kind of stuff. We'll see it later. So these two formats are important for us.
end of the day you need to remember these two. Fine. For this lecture, as teacher is always interested to make you feel the concept, अब यहाँ पर हम आएंगे. To prove this thing, why I am worried about proof? Please don't worry about you actually. But as the pattern of this CAC exam is being shifted, I am always concerned कि यार वो कहीं से भी proof type of things उठा सकते हैं. अब कहीं से का मतलब ये नहीं है कि randomly आसमान से लेकर आएंगे. Wherever you have some concepts to use, like एक जनरल आपको दिख रहा है ना, एज ए टीचर आई हैव बीन ऑब्जर्विंग दिस फ्रॉम मेनी ईयर्स. तो अभी आई हैव अ फीलिंग कि प्रूफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर. ओके, आई गेस थोड़ा सा वेट करेंगे. आई एम स्टॉपिंग. आई थिंक सम नॉनसेंस इज देयर, है ना, कुछ शोर आ रहा है. आई विल मैनेज. अभी आ रहा हूँ, अभी इसको ऑन करता हूँ. आई एम सॉरी गाइस. चलो लेट्स कंटिन्यू. ओके, सो आई एम सेइंग, अभी देखो बच्चे, इफ आई वांट टू राइट डेल्टा डब्ल्यू, समझना बात को कि प्रूफ इतना टफ नहीं होता है. ओनली फोकस ऑन डेफिनेशंस, दैट्स इट. If I want to write बच्चे डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड, क्यों लिखना चाहता हूं? बिकॉज डेल्टा डब्ल्यू अपॉन डेल्टा जेड, if I take the limit delta z tends to 0, then by definition this is nothing but dw upon dz. Fine. So if I want to discuss about dw upon dz, what I need to calculate? Limit delta z tends to 0, delta w upon delta z. तो पहले मैं इसको कैलकुलेट कर लूं, उसके बाद I will take the limit. Fine. So delta w, w क्या है मेरे बच्चे? u plus iota b. So if I want to write delta w, I can write it in this form or not? Please tell me. And z is what बच्चे? x plus iota y. So delta z is nothing but, कोई डाउट यहां तक? ओके, सॉरी, दिस इज डेल्टा b, दिस इज डेल्टा u. अब देखिए बच्चे, डेल्टा u मीन्स चेंज इन द वेरिएबल u. अब u is the function of x and y, right? So if I want to write delta u, it will be u of x plus delta x, comma y plus delta y minus u of x comma y. Is that clear or not? किसी को कोई डाउट है तो बोलेंगे. अभी बस यहां पर एक थोड़ा सा एक हैक या कैपेबिलिटी, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच यू नीड टू ऑब्जर्व फ्रॉम either you can say mean value theorem in the calculus. So persons who didn't study this part, they are suggested to go to the lectures real analysis and calculus वाला playlist. वहां पर आपको mean value theorems वाला जो lecture है वो नीचे टाइटल में भी लिखा होता है. ओके, इट इज रिटन इन द टाइटल. वॉच दैट लेक्चर. मीन वैल्यू थ्योरम्स एंड टेलर्स, ये मैंने वहां पर पढ़ाया है. सो आई एम यूजिंग माई ओन set of teaching from that. If a plus h is a point in the neighborhood of a, then by Taylor's expansion it is expanded like h square upon factorial 2f double dash a and so on. होता क्या है, where h is very small means tends to 0, तभी तो a plus h a के नेबरहुड में दिखेगा. Suppose that this is the point a and this is the point h, a plus h. So this h is very small. अब h is very small, इसलिए h square, h cube can be neglected or not?
सो मैंने एच स्क्वायर बाई 2 टर्म्स को मैं निग्लेक्ट करके अगर मैं इसको लिखना चाहूं f of a plus h minus f of a, it can be written as h into f dash a. Is that clear or not? कोई डाउट किसी को भी? Anyone? No. So here in this proof I will be using this. Fine. अभी इसके लिए what I need to do? For one variable I can write like this. तो अगर मैं इस मीन वैल्यू थ्योरम और टेलर्स को यहां पर यूज करना चाहूं तो इस एक्सप्रेशन को मैं थोड़ा मैनेज कर रहा हूं, ध्यान दीजिए. I can write this expression, ख्याल रहे, I have an I here, okay? y plus डेल्टा y. अब मैं इसमें एक टर्म ऐड कर रहा हूं u of x plus डेल्टा x कॉमा बाई माइनस u of x plus डेल्टा x कॉमा बाई, और ये जो माइनस का u of x y था उसको एज इट इज रखा, इतना जोड़ दिया इतना घटा दिया, एडेड एंड सब्ट्रैक्टेड. नाउ आई एम इंटरेस्टेड इन नोइंग, देखना बच्चे, इसको अगर मैं इसके साथ में मर्ज करूं और इस फ्रैक्शन को इसके साथ में, it can be written as u of x plus delta x comma y plus delta y minus u of x plus delta x comma y. ठीक है, अभी बता रहा हूं इसको ऐसे क्यों मैनेज किया जा रहा है. प्लस की जगह मैं अगर ये माइनस बाहर ले लूं कॉमन, तो ये आपका, अच्छा प्लस ही रखते हैं, इसको ये इधर रखते हैं, u of x plus delta x comma y minus u of x comma y. Now your job is done. अब होता क्या है, मैंने कहा क्लास आज ऑफलाइन लेक्चर मोड में चल रहा है, बहुत ध्यान से चीजें समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको. Persons skip such proofs because they are like ना worried कि यार अब मेरे को ये रिवाइज करना पड़ेगा. They are reluctant to revise the things. Ultimately, you have to write paper 1 and paper 2 in one day for the mains, and after a hectic schedule of GS papers. So please do notice कि you have to have things on your tip so that you can try to correlate the things. तो आज के लेक्चर का पर्पस इज डोंट वरी, डोंट बी रिलक्टेंट, प्रूफ्स आर नथिंग लाइक. अब आप इसको जरा मैनेज, इस टर्म को आप देखिए ध्यान से, x प्लस डेल्टा x से x प्लस डेल्टा x पे जा रहा है, बट y प्लस डेल्टा y से कहां जा रहा है, y में. सो चेंज इन द वेरिएबल y किसमें है बच्चे, चेंज इन द वेरिएबल y. इज दैट क्लियर और नॉट. सो चेंज इन द वेरिएबल y, यहां डेल्टा y को जरा h से कंपेयर कीजिए आप. सो कैन आई राइट दिस फ्रैक्शन एज, देखिएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a, ये तो जस्ट कांस्टेंट है, कंपेयर दिस विद दिस, तो h की जगह डेल्टा y और a की जगह y आ रहा है, h is delta y, so I can write it as delta y dot f dash a. अब डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में आएगा, चेंज किस में हो रहा है, y में, सो डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू y. यहां से किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो. देखिएगा इसको यूज करके इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, अब यहां पर चेंज किस में है, x में, सो दिस होल एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज डेल्टा x इनटू u ऑफ x. कोई डाउट है तो बोलिए, किसी को भी नहीं, फेयर.
अभी मैंने किसका वैल्यू निकाला है मेरे बच्चे, डेल्टा u, and that turns out to be delta y into uy or plus delta x into ux. If I want to write delta v, तो मुझे यहां से मैं सिमिलरली डेल्टा v लिख सकता हूं. यहां से दिख रहा है क्या, पता नहीं, मैं यहां पर लिख देता हूं. Similarly, delta v can be written as delta y into vy plus delta x into vx. Is that clear or not? कोई डाउट किसी को भी? चलिए, so that was the step 1 for proving this thing. Now I am coming on the step 2. आ जाऊं? स्टेप 2. अब अपने को करना क्या है बच्चे, हमें अगर देखिए बच्चे, यहां से जब मैं इसका लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 लूं, तो यहां पर मुझे डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा u अपॉन डेल्टा x plus delta x tends to 0, delta v upon delta x, if I get, then that will be written as dever u over dever x plus I delta v dever v over dever x. अभी अपना टारगेट क्या है पता है? आप लोग प्रूफ से क्यों घबराते हैं? क्योंकि आपको डिकोड, आपको बाइफरकेट करने से डर लगता है. टारगेट क्या है रखो दिमाग के सामने कि मुझे प्रूफ करना है लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, डेल्टा w अपॉन डेल्टा z एज डेल्टा लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा u ओवर डेल्टा x प्लस लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, डेल्टा v ओवर डेल्टा x. अगर ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ dever u over dever x, and this is the definition of, and this is the definition of, ultimately अपने को लक्ष्य मिल जाएगा. Is that clear or not? So whatever the expression we have in the step 1, we will take the limit. क्या करेंगे? ये तो टारगेट है अपना, ठीक है. Now लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0, डेल्टा w अपॉन डेल्टा z मैंने लिखा, तो यहां पर मुझे क्या मिल जाएगा, लिमिट डेल्टा z टेंड्स टू 0 मींस लिमिट डेल्टा x कॉमा डेल्टा y बोथ टेंड्स टू 0 कॉमा 0. डेल्टा z इज व्हाट, डेल्टा x प्लस I डेल्टा y. So if this tends to 0, then delta x tends to 0, delta y tends to 0, and this is the expression डेल्टा u प्लस I डेल्टा v डिवाइडेड बाई डेल्टा x प्लस I डेल्टा y. ओके बच्चे, नाउ ये किस दिन के लिए निकाला था आपने ने, डेल्टा u और डेल्टा v. आई विल यूज, अगर मैं इसको डाल दूं, इसको मैं जस्ट 1 नंबर ले रहा हूं, इसको 2, इसको 3. Now we will use 2 and 3 in 4. ओके बच्चे, यूज 2 and 3 in 4. ये चीज आ जाएगा, कन्वर्ट किसके फॉर्म में आएगा, डेल्टा x डेल्टा y एंड ऑल. यहां पर आफ्टर दिस यूज द डेफिनेशन ऑफ यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी. बस यहां पर घबराना नहीं है प्लीज, आई एम सॉरी, आपको ज्यादा बल्कि ना हो जाए. यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी, क्योंकि यहां पर जो एक्सप्रेशंस आप लिख रहे होंगे उसके लिए तो मॉडुलस ऑफ x प्लस डेल्टा x कॉमा y माइनस u ऑफ x कॉमा y, this must be less or equal to some epsilon whenever this delta x tends to 0. यही तो होता है यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी.
value of the function, difference of the values of the function in the neighborhood of that point must be less than epsilon, और यहाँ epsilon करेगा 0 को tend, और इसको यहाँ पर यूज कर दिया जाता है, and ultimately you will have this result. Is that clear or not? अभी भी मैं भाग नहीं रहा हूं. जो PDF आपके पास रहेगा पेज नंबर C63, व्हाट, पेज नंबर C63 पर ये पूरा स्टोरी लिखा है, जिसको अगर आप इफ यू लुक एट दिस एट द वेरी फर्स्ट टाइम यू विल फील कि व्हाट इज रबिश दिस इज, but after making you all such explanations you will feel like loving with this. Okay बच्चे, so that is my duty. I told you derivative of a function f of z, अब आपको मैं बता दे रहा हूं एग्जाम पॉइंट. ठीक है, यहां पर ये वाला जो पॉइंट यूज किया है ना, ये यहां पर लिखा है सेकेंड हाफ ऑफ द सेक्शन में. ठीक है, सो प्लीज अटेम्प्ट दिस नाउ, क्योंकि आई एम एक्सपेक्टिंग इफ यू आर ट्राइंग टू गेट मोर मार्क्स तो आपको इन चीजों की तैयारी करनी चाहिए ऑप्शनल में, क्योंकि पूछेगा तो फिर कंपलसरी वाले पार्ट में दे विल आस्क. क्लियर है? अभी हटा दूं इसको अभी. चलो, सो पर्सन्स जिनको प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं है, बस वो इतना रट्टा मार जिंदाबाद. ठीक है कि dw upon dz in the future whenever we will be using dw upon dz where w is the function of u and v are the functions of like this, then dw upon dz will be written like dever u over dever x plus I dever v over dever x. उस दिन फिर नहीं चिल्लाइएगा कि सर आपने बाई क्यों नहीं लाया, क्योंकि मैंने यहां पर प्रूफ करके आपको वो चीज दिखाई है यहां पर. ठीक है, चलो अभी पर्सन्स विल बी थिंकिंग सर मेरे को बाई में चाहिए होगा तो क्या करेंगे, तो रोइए चिल्लाइए. थिंग इज इफ सम इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू कि f of z इज एनालिटिक, तो कॉसी रीमान सेटिस्फाई करेगा. यूज कॉसी रीमान इक्वेशंस हियर. किसने मना कर दिया आपको? ux is vy and vx is minus uy, तो उसको यूज कर दीजिए. दिस विल बी लुकिंग लाइक डेवर v ओवर डेवर y माइनस आयोटा टाइम्स डेवर u ओवर डेवर y. क्लियर है? सो डू रिमेंबर दीज थिंग्स. अगर यहां पर बोल दे इफ f of z is analytic, so Cauchy-Riemann equations will be satisfied. So using Cauchy-Riemann equations, this will be turned to iota times minus डेवर u over डेवर y. तो इस केस में dw dz ऐसे लिखा जाएगा. बिल्कुल तनाव नहीं लेना है अब आपको. शीटू चलो. In the same manner, you are suggested to do derivative in the polar form. मैं आपको पेज नंबर बता दे रहा हूं. Derivative in the polar form. W equals to f of z, पेज नंबर C69, C-69. dw upon dz is nothing but डेवर over डेवर ऑफ r of exponential minus iota theta. सॉरी, वहां पर शायद मैंने प्लस का लिख दिया था आई गेस. चेक कर लीजिए. रिमेंबर दिस फॉर्मूला. तो जिसको प्रूफ में इंटरेस्ट नहीं है, प्लीज डू रिमेंबर पोलर फॉर्म में दे आर प्लेइंग विथ यू इन द ऑप्शनल. Do remember this formula. Dever w over dever r, that is dever dw upon dz is nothing but dever w over dever r only, and it will convert as dever dever w over dever r into exponential of minus theta. बाकी अब आपकी श्रद्धा है, जितना करना चाहे कर दें. ठीक है, चलिए अभी हम आते हैं क्वेश्चंस देखेंगे. पेज नंबर C66 पर जो एग्जांपल्स आर गिवन टू यू, जैसे उन्होंने बोला आपको कि W इक्वल्स टू log z, देन फाइंड dw अपॉन dz. फाइन बच्चे, तो dw अपॉन dz कहने का मतलब है एंड डिटरमिन, ये भी बोला है, एंड डिटरमिन वेयर
W is नॉन एनालिटिक. ओके बच्चे, सो एनालिटिक और नॉन एनालिटिक जब भी बात करेगा, सो व्हाट वी नीड टू डू इज, बच्चे साइड मार्कर के इंक भी खत्म हो रही है. सो डी डब्ल्यू अपॉन डी जेड, ब्लू में दिख रहा है पता नहीं. अभी मुझे W क्या दे रखा है, log of z, that is nothing but log of x plus iota y. In the previous lecture what I told you बच्चे, so if I write W equals to u plus iota v, तो u मेरा क्या हो जाएगा 1/2 log of x square plus y square, v क्या हो जाएगा tan inverse y by x. Don't put I का जो कंपोनेंट, जो कोएफिशिएंट है, that is your v. Fine. So to check that analyticity, what we need to first check, ux means डेवर u over डेवर x फाइंड कर लीजिए यहां से, डेवर v over डेवर y, और चेक कर लीजिए कि वेदर CR इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड और नॉट. व्हाई दे आस्क दिस क्वेश्चन, फोकस हियर, बिकॉज व्हेन यू डिफरेंशिएट दिस, तो ये 1/2 log ऑफ x का डिफरेंशिएशन 1/x square 1/x, so 1/x square plus y square with respect to x, so 2 is gone, that comes out as x upon x square plus y square. So if you see कि if x becomes 0, y becomes 0, this denominator will go to 0 and this डेवर u over डेवर x may be infinity at the point 0, 0. So in that case the analyticity may be violated. Is that clear? तो अपने को क्या चेक करना होगा, इसी बहाने अपन डिफरेंशियल कैलकुलस को भी रिवाइज कर सकते हैं. सी, in this lecture series I am not giving you answers of the questions, I am teaching you how to think, developing some models actually. इस टाइप का क्वेश्चन है. अब ये u दिखा, u किसका फंक्शन है, चलो मैं यही आपको यही ले लेता हूं मैं, u equals x square plus y square, and you want to know what is the value of डेवर u over डेवर x at the point 0, 0. So in case of functions of several variable, what I taught you, limit h tends to 0, u of x plus h y minus u of x y divided by h. पार्शियल डेरिवेटिव का डेफिनेशन इज दिस. सो दिस टर्न्स आउट टू बी लिमिट h टेंड्स टू 0. x किस पॉइंट पर चाहिए, 0, 0 पे, सो दिस विल बी रिटन एज 0 plus h, 0 and 0, 0, क्योंकि a, b पर चाहिए होता है. सो पार्शियल डेरिवेटिव इज डिफाइंड एज लिमिट h टेंड्स टू 0, u of a plus h, b minus u of a, b divided by h. तो u of h, 0 क्या आ जाएगा, h upon h square plus 0 square, 0, 0. Check it out. If this function is not given at u at 0, 0, इस केस में ये फंक्शन अनडिफाइंड फॉर्म में जा सकता है. सो until unless you are not given this as 0, अब उस केस में आपको इसका लिमिट लेफ्ट हैंड एल हॉस्पिटल रूल से वापस से 0/0 वाले फॉर्म में यू मे बी डिस्कसिंग दैट. आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. थिंग इज when you are solving the question for complex analysis, don't limit yourself to the complex analysis only. वहां पर पार्शियल डेरिवेटिव का डेफिनेशन यूज हो सकता है, एल हॉस्पिटल रूल यूज हो सकता है, बेसिकली इट इज प्रोनाउंस्ड एज लॉपिटल, और वहां पर आप डेरिवेटिव्स ऐसे फाइंड कर सकते हैं. An experienced teacher and like I was also aspirant like you, what I felt is जब हम एक टॉपिक पर स्ट्रक करते हैं तब प्रॉब्लम आती है. अब यही चीज देखना, मैं बस ऐसे ही मन में आ गया, क्योंकि आज ऑफलाइन क्लास चल रहा है आपका, इसलिए
अब देखना बच्चे, अगर मान लो आपसे किसी ने किसी फंक्शन को दे रखा होता, एक फंक्शन दे रखा है f ऑफ x बाई इक्वल्स, सॉरी अभी मैं यहां से थोड़ा सा मूव कर रहा हूं, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर व्हेन x बाई इज नॉन जीरो एंड दिस इज जीरो व्हेन दिस इज जीरो, और उसने आपसे कहा कि फाइंड ग्रेडियंट ऑफ f एट द पॉइंट 0,0। अब आप लगे भटकने कि यार ये क्या पूछ दिया। अरे भाई, फंक्शन बाय गिविंग लाइक दिस फंक्शन, कैलकुलस के ऊपर में आपको डेरिवेटिव्स निकालना सिखाया जाता है ना, फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स में। डेवर एफ ओवर डेवर एक्स निकाल लिया, डेवर एफ ओवर डेवर बाई यूजिंग सच डेफिनेशंस। ग्रेड एफ क्या होता है, आई कैप डेवर एफ ओवर डेवर एक्स एट दैट पॉइंट प्लस जे कैप डेवर एफ ओवर डेवर बाई एट दैट पॉइंट, बाय यूजिंग दीज वैल्यूज यू कैन फाइंड द ग्रेडियंट। अब प्रॉब्लम कहां आता है, जैसे ही फंक्शन इज गिवन इन दिस फॉर्म यू आर ऑलवेज वरीड कि यार ये तो मैंने कैलकुलस में किया था, वेक्टर में कहां से ले आए अब इसको। So thing is, you have to always ready whatever you are studying, एकदम दिमाग में रहना चाहिए। अभी भी मैं डेरिवेशन कर रहा था ना, क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहा हूं ना मैं। So you have to prepare like this. Is that clear? चलो, आई होप आई कन्वेड द मैसेज। तो यहां पर जो बात कर रहा था, अब आपको इसका डेरिवेटिव पूछा था ना w का, तो dw अपॉन dz क्या होता है मेरे बच्चे, डेवर u ओवर डेवर x प्लस i टाइम्स डेवर v ओवर डेवर x। डेवर u ओवर डेवर x यहां से मिल जाएगा, डेवर v ओवर डेवर x यहां से पुट कर दीजिए, डेरिवेटिव मिल जाएगा। टू चेक द एनालिटिसिटी उनका, आप इन जो डेवर u ओवर डेवर x आपको मिला है इसका, अच्छा चलिए और इंपॉर्टेंट और मजेदार बन गया ये तो चलो, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, कॉसी रीमान सेटिस्फाइड, फाइन, नो इशू। इसके बाद भी कुछ कंडीशन था कि दीज पार्शियल डेरिवेटिव्स डेवर u ओवर डेवर x, डेवर v ओवर डेवर y, डेवर u ओवर डेवर y, डेवर v ओवर डेवर x, ऑल आर शुड बी कंटिन्यूअस। व्हाट बच्चे, कंटिन्यूअस। तो टू चेक दैट कंटिन्यूटी, दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, this is again a function of two variable and this may be undefined at the point 0,0। तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे वहां पर, फाइंडिंग द लिमिट एट द पॉइंट 0,0, क्योंकि बाकी कहीं तो प्रॉब्लम नहीं है ना, केवल अगर डिनोमिनेटर नॉन जीरो रहे तो फिर तो और जगह वेल डिफाइंड है, दिस इज पॉलिनोमियल, दिस इज पॉलिनोमियल, सो ऑलवेज कंटिन्यूअस। Problem may occur at what point? At x equals to 0, at y equals to 0. So at 0,0 check the continuity of dever u over dever x, dever u over dever y. Persons who are not getting what I am trying to convey, they should follow the lecture functions of two variables or several variables in the real analysis and calculus wala playlist. Is that clear? Again and again I am saying things are not that much tough जितना हम उनको complicated बना लेते हैं। कोई डाउट यहां से? मैंने आंसर तो नहीं बताया लेकिन आपको रास्ते बता दिए कि क्या चीजें कहां से चाहिए होती हैं, कहां अनडिफाइंड हो सकता है, कहां हमें चेक करने की जरूरत होती है, कहां चेक करने की जरूरत नहीं होती है। अब कितना पॉइंट आप नोट कर रहे हैं ये तो आपकी श्रद्धा है, ठीक है। चलिए, सो डेरिवेटिव्स वाला खेल आपको समझ आ गया होगा आई गेस। अच्छा, डोंट थिंक कि मैं आपको ये फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स का कंटिन्यूटी चेक नहीं करवा रहा हूं, मुक्का मार दूंगा फिर मैं, सॉरी सॉरी एस्पिरेंट्स एक्चुअली ना IIT JAM वाले ना, तो उनको तो लगता है छोटे होते हैं, छोटे मतलब मुझसे छोटे होते हैं, आप लोग तो बराबर भी हो सकते हैं, सो जस्ट किडिंग ओनली। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी अलोंग सम पाथ, एक्चुअली मैंने पिछले वाले पार्ट में भी दैट ऑल्सो आई डिस्कस्ड, ठीक है, तो यू कैन टेक हेल्प अबाउट दैट। अभी हम आगे बढ़ते हैं,
अच्छा, वन मोर थिंग, जो मैं PDF आपको दिया हूं, सॉल्व दोज एग्जाम्पल्स, यू विल बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. नेक्स्ट इज इफ आई वॉन्ट टू राइट z इक्वल्स टू, अब देखना, अब मेरा टारगेट हो चुका है मिलन थॉमसन मेथड पर पहुंचना. ठीक है बच्चे, टारगेट इज to reach the final topic of the chapter 1, that is Millen-Thomson method and finding analytic function. चलो, if z is x plus iota y, तो z बार क्या होगा मेरे बच्चे? Conjugate of that x minus iota y. On adding above two, I can get the real part. ये किसका पार्ट है बच्चे? Real part of z. 1/2 z plus z bar. इमेजिनरी पार्ट ऑफ z अगर अब मैं लिखना चाहूं, सो y विल बी 1/2 आयोटा z माइनस z बार. इनको मैं क्यों लिख रहा हूं? आई हैव लाइक वेरी इंटेंशन बिहाइंड दैट. अब आइए, बस ये इस फॉर्मेट में आपको याद रखना है कि इफ आई वांट टू राइट x एंड y इन फॉर्म ऑफ z एंड z बार, दोज विल बी रिप्रेजेंटेड लाइक दिस. चले, नाउ सपोज u of xy is given, okay, and you are said that find v of xy such that the function f of z equals u of xy plus iota v of xy is analytic. Okay बच्चे, this is a final topic for this chapter, analytic function. क्या बोला उन्होंने कि u is given, then find v such that this function is analytic. Okay, तो टारगेट क्या है? फाइंडिंग b. ओके बच्चे, गिवन क्या है? f of z is analytic. Why I am writing such keywords again and again? Because I know the importance. अभी क्या करें? Since f of z is analytic, इसलिए कॉशी-रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड. कॉशी-रीमान इक्वेशन satisfied means डेवर u over डेवर x will be डेवर v over डेवर y and डेवर v over डेवर x will be माइनस का डेवर u over डेवर y. u गिवन है मेरे बच्चे आपको, तो इफ u is given, तो यहां से मुझे क्या पता चल जाएगा वैल्यू बच्चे? डेवर v ओवर डेवर y का, जो गिवन, चूंकि u क्या है? गिवन है. लेट्स से दैट इज गिवन एज sin x cos y. सो डेवर v ओवर डेवर y कितना हो जाएगा? फॉर एग्जाम्पल कि u मुझे गिवन था sin x cos y, तो डेवर u ओवर डेवर x क्या हो जाएगा? तो इसलिए डेवर u ओवर डेवर x क्या मिल जाएगा मुझे? cos x cos y. So this will be turned as cos x cos y equals डेवर v over डेवर y. Let's say this is the equation 2. Let's say 1 उसको दे देते हैं. Similarly, if u is this, तो डेवर u over डेवर y क्या मिल जाएगा? माइनस का sin x sin y. तो यहां से मुझे क्या मिल जाएगा? डेवर v ओवर डेवर x इक्वल्स माइनस sin x sin y. ओके बच्चे, कोई डाउट नहीं? अब देखिए, डिफरेंशियल कैलकुलस से, डिफरेंशियल कैलकुलस, वी नो दैट if v is a function of x and y, then
dv can be written as डेवर v over डेवर x into डेवर x into डेवर v over डेवर y into डेवर y। क्लियर? तो बच्चे मुझे dv क्या मिल गया? डेवर v over डेवर x कहां से आएगा? माइनस का साइन x cos y into dx। ठीक है बच्चे? प्लस यहां पे मैं क्या कर रहा हूं? यूजिंग 2 and 3, ये मुझे मिल गया cos x cos y into dy। इज दैट क्लियर? अब देखिए बच्चे, दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म mx plus n dy। इज इट? अब आप कहेंगे मास्टर साहब आज आपने पढ़ाया क्या क्या नहीं छोड़ा क्या? थिंग इज आई नो मिलन थॉमसन मेथड से, ठीक है, बट मिलन थॉमसन वैसा क्यों है? क्या जरूरी है मिलन थॉमसन लगाना? गेटिंग माई पॉइंट? सो अभी अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाए, इफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट, तो इसको डायरेक्टली इंटीग्रेट किया जा सकता है या नहीं? देन इट विल बी डायरेक्टली इंटीग्रेबल। ऑल्दो जब डिफरेंशियल इक्वेशन व्हेन आई विल बी टीचिंग, यहां पर बहुत मजा दूंगा आप, मतलब यू विल बी एक्चुअली लर्निंग व्हाट आई लर्नड थ्रू आउट माई करियर। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। अभी केवल फॉर द टाइम बिंग थोड़ा सा बात बोल के मैं निकल रहा हूं आपसे, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर है, ज्यादा भी नहीं करेंगे। अगर ये एग्जैक्ट है तब तो बस इंटीग्रेट कर दो, v इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x बाई के फॉर्म में आपको दिख जाएगा। कोई डाउट किसी को? इज दैट क्लियर और नॉट? कोई इशू नहीं। अब बोलेंगे सर एक बार दिखा दो। अब यही अगर dv इक्वल्स टू, लेट से अगर ये इस फॉर्म में दिख रहा होता तो मैं क्या करता? इसको इंटीग्रेट कर देता। v इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस बाई स्क्वायर बाई 2 के फॉर्म प्लस सम इंटीग्रेशन कांस्टेंट, आंसर हो जाता। लेकिन इफ दिस कंपोनेंट इज फंक्शन ऑफ x बाई, और यहां पर कॉम्प्लीट इस फॉर्म में रहेगा, कहां गया? तो यहां पर डायरेक्टली फिर x और y के रिस्पेक्ट में अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं होगा। उस केस में क्या हो सकता है? डिफरेंशियल इक्वेशन के एग्जैक्टनेस से इफ यू आर, देखो बेटा ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई हैव पुट लॉट ऑफ एफर्ट्स देयर, तो बिल्कुल मजाक में नहीं लेना है। एक एक चीज का ऑब्जर्वेशन करने में रातें निकल गई हैं। एक तो ऑब्जर्वेशन ये है, दूसरा ऑब्जर्वेशन सुनिए, क्योंकि मेथड बता के, फॉर्मूला बता के उसमें वैल्यू पुट करना वो मुझे नहीं आता, मैं नहीं करूंगा उसको, क्योंकि उसमें मुझे क्या पढ़ाना है यार, आप खुद कर सकते हैं उसको। इज दैट क्लियर? सो व्हेन आई से, जस्ट लेट मी क्लोज द डोर, नॉइज इज देयर। सो व्हेन आई सेइंग, सपोज दैट ये पूरा फ्रैक्शन, इफ अगर ये इस फॉर्मेट में रहे कि यू नो दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ लेट से बाई बाई एक्स, persons who are doing differential calculus they know कि some expressions are of this form d of tan inverse x के फॉर्म में सीधा लिखा जाए अगर इसको, इस फॉर्मेट को, तो मुझे रिलेशन क्या मिल जाएगा? dv इक्वल्स, और इसको इंटीग्रेट करके आई एम सेइंग इफ, बट दिस इज नॉट ऑफ दिस फॉर्म, तो मुझे v मिल जाएगा यहां से सीधा। इज दैट क्लियर और नॉट? कोई डाउट? So this is the observation 1, this is the observation 2. Other observation may be also there, some persons की यहां से इन टर्म्स को मैनेज करके, ठीक है, मैनेजिंग, जैसे यहां पे मैनेजमेंट सीधा सीधा दिखता है डायरेक्टली, ठीक है ना, इजीली दिख जाता है, बट सम पीपल आर इन द हैबिट कि कुछ ना कुछ टर्म्स को इधर उधर किया एंड दे गॉट टू नो कि ओके दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन, तो स्टिल आप dv इक्वल्स d ऑफ दैट एक्सप्रेशन लिख सकते हैं एंड यू कैन इंटीग्रेट दैट एंड यू कैन फाइंड v। इतनी बात में कोई दिक्कत है तो चिल्लाइए। सेट क्लियर?
Why exactness I have discussed here? Because I know आपको जरूरी नहीं है मिलन थॉम्सन पे उतना कारीगरी करने का. अगर इजिली दिख रहा है तो फिर करके निकलिए ना उसको. किसने मना किया आपसे? I hope I delivered things. Rest is up to you. Is that clear? So focus on the word. Given function analytic है. That is why we have used this. अगर एनालिटिक नहीं दिया होता वी कैन नॉट गो लाइक दिस. ओके, ओके, मार्कर भी खत्म हो रहा है, कोई बात नहीं है. क्लास तो आज लेंगे, खत्म तो करेंगे इसको. आप लोग ने भी प्रॉमिस किया है कि सर हम अटेंड कर रहे हैं, है ना. चलिए, अदर इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस कि वो करते क्या हैं, मिलन थॉम्सन से भी v को निकाला जाता है. ठीक है. सो व्हाट इज मिलन थॉम्सन मेथड? तो जो आसान चीज है उसको मैं पढ़ाता नहीं हूं आपको. ठीक है. अभी आई एम गिविंग यू सम होमवर्क. पहले तो आप ये जो एग्जांपल्स हैं पेज नंबर C72, C73 पर सारे ऑल एग्जांपल्स आई एम सेइंग एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं इसलिए क्योंकि आई नो डायरेक्टली क्वेश्चंस यू विल सी इन द PYQs. मैं लिखता नहीं हूं यहाँ PYQ, बट ये एग्जांपल्स अगर आप देखेंगे इसमें यू विल गेट दोज क्वेश्चन, दोज आंसर्स एग्जैक्टली क्वेश्चंस इन द योर CSE एग्जाम. So of methods of constructing a regular function, page number C81, पेज नंबर C81. इसके सेकेंड हाफ पर लिखा है मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ रेगुलर फंक्शन. मैंने आपको ये लिखना अभी अभी बता दिया कि रियल पार्ट ऑफ x इज रिटन एज z प्लस जेड बार, इमेजिनरी पार्ट ऑफ x इज z इज रिटन एज 1/2i z माइनस जेड बार. बस इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके टू माइन्यूट पॉइंट्स आर देयर. मिलन थॉम्सन का डेरिवेशन ही बता दे रहा हूं मैं. z इक्वल्स टू जेड बार, आप कॉपी में जहां नोट कर रहे हैं ना वहां पर लिख लीजिए z इक्वल्स टू जेड बार. ठीक है. उसको पुट करके जस्ट अब क्या होगा, व्हेन यू पुट मिलन थॉम्सन में कीवर्ड लिख लेना, पुटिंग z इक्वल्स टू जेड बार. तो x जो था वो किस फॉर्म का दिखेगा अब 1/2z प्लस z, और बाई किस फॉर्म का दिखेगा 1/2z माइनस z. तो बाई कंपोनेंट 0 दिखता है, इसीलिए अब जो f ऑफ z है वो आपका रिड्यूस होके आ जाता है. देखेंगे यहां पर अगर आपका f ऑफ z लिखा है u प्लस आयोटा v, है ना, यही लिखा है. तो f डैश z आप किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ux प्लस आयोटा vx लिख सकते हैं या नहीं. f डैश z, अब ux इज व्हाट, डेवर u ओवर डेवर x. अब अगर इफ f ऑफ z इज एनालिटिक, ओके बच्चे आराम से देखिए, इफ f ऑफ z एनालिटिक तो कॉसी रीमान इक्वेशंस आर सेटिस्फाइड. तो डेवर v ओवर डेवर x कैन बी रिप्लेस्ड बाय माइनस का डेवर u ओवर डेवर y. व्हाई वी आर डूइंग लाइक दिस, बिकॉज इन द मिलन थॉम्सन मेथड ऑल्सो आपको u ऑफ एक्स वाई गिवन है. ओके बच्चे, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट f ऑफ z इक्वल्स टू u प्लस आयोटा b such that f of z is analytic. तो u given है, b find कर लेते हैं, and ultimately we write the expression as u plus iota b. So this is again sub part of the previous वाला discussion. कोई डाउट है यहां पर किसी को भी? तो मिलन थॉम्सन में क्या करते हैं, इन दो एक्सप्रेशंस को यूज कर लिया, इसको लेट से phi1 ऑफ एक्स वाई बोल दिया और इसको phi2 ऑफ एक्स वाई बोल दिया. ठीक है. अब यहां पर x को z से और y को 0 से रिप्लेस कर देते हैं बिकॉज ऑफ दिस. अगर आप कॉन्जुगेट सेम आ रहा है तो क्या होगा, x प्लस आयोटा y इक्वल्स x माइनस आयोटा y.
x is free to choose 2 iota y equals 0 means y is equal to 0. So when you are taking z equals to z bar, ultimately phi 1 of x y will be converted to phi 1 of z comma 0 and this will be converted to phi 2 of z comma 0 and this is equal to f dash z. अगर f dash z ये है तो f of z क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ दिस थिंग्स. दैट इज योर मिलन-थॉम्पसन मेथड. इज दैट क्लियर और नॉट? कोई डाउट किसी को? सो प्लीज रीड दिस. मिलन-थॉम्पसन मेथड का तो मैंने डेरिवेशन ही आपको बता दिया. अब इसके बाद डू रिमेंबर दिस ऑल्सो. क्लियर है बात? कोई डाउट किसी को भी मिलन-थॉम्पसन में? अभी आई विल सजेस्ट यू, ध्यान से सुनना इस चीज को, प्लीज सॉल्व एटलीस्ट 6 to 7 एग्जाम्पल ऑफ मिलन-थॉम्पसन. एग्जाम पॉइंट में बोल रहा हूं. प्लीज सॉल्व एटलीस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस ऑफ मिलन-थॉम्पसन बाय चेकिंग कि कैसे अगर B दिया है तो ये वाला फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाता है. इफ V इज गिवन, ठीक है, U is given, what to write phi 1 and phi 2, how they will be changed in case of either of these forms. First note for you. Okay. Another point is लास्ट में जाके इंटीग्रेशंस में आप एग्जाम हॉल में फंस सकते हैं. इंटीग्रेशंस एंड मैनेजमेंट ऑफ टर्म्स. दिस इज द एक्सपीरियंस आई एम टेलिंग यू. सो एफ डैश जेड जब आप लिखेंगे वो एक्स बाई के फॉर्म में इट विल बी कमिंग. तो एक्स बाई को कैसे वापस से जेड के फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं. प्लीज प्रैक्टिस फॉर दैट. That is the practice number 2. Practice number 1 using the formula. Fine. Practice number 3. U की जगह कई बार U plus V के फॉर्म में दे देता है कोई फंक्शन. ठीक है, U की जगह U plus V का फॉर्म में दे देता है. आई एम टेलिंग यू वेयर इट इज, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको करना मस्ट है. प्लीज सॉल्व दीज क्वेश्चंस, अदरवाइज एग्जाम में पूरा मजा आ जाएगा आपको, बता रहा हूं मैं. एग्जाम्पल 25, एग्जाम्पल 24, पेज नंबर C90 एंड C91 मैंने लिखा भी है. इंपॉर्टेंट, ये मेरे एस्पिरेंट लाइफ की ही कलाकारी है. ठीक है. बिकॉज कॉन्सेप्चुअली आई वॉज ऑलवेज साउंड. मुझे लगता था कि अच्छा कॉन्सेप्ट ऐसे डिराइव हो रहा है तो क्वेश्चन यहीं से बन सकता है. अब मैं गैस मास्टरगिरी नहीं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं व्हेन आई फील द कॉन्सेप्ट देन आई अंडरस्टैंड एक्चुअली कि अच्छा क्वेश्चन किस लेवल पे कहां से जाके पूछ सकता है. ठीक है. सो प्लीज सॉल्व सच क्वेश्चंस ऑल्सो कि कैसे u प्लस बी को u माइनस आई बी लिख के और u का पहले फॉर्म लिखा लिया जाता है. स्टेप 1 इज u प्लस v की हेल्प से u माइनस आई बी लिखते हैं और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को सॉल्व करके अल्टीमेटली कैपिटल U लेकर आते हैं बस, और फिर सेम प्रोसीजर फॉलो कर दिया जाता है. क्लियर है? कोई डाउट? ओके. द लास्ट बट द लीस्ट इज हार्मोनिक फंक्शंस एंड ऑर्थोगोनल सिस्टम, हार्मोनिक कॉन्जुगेट. बस प्लीज हैव अ पेशेंस. हार्मोनिक फंक्शंस. सो कोई भी फंक्शन होगा u, इट इज सेड टू बी हार्मोनिक इफ इट सेटिस्फाई द लाप्लास इक्वेशन. इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए. बोल देगा सो दैट दिस इज एनालिटिक एंड u एंड v सेटिस्फाइज हार्मोनिसिटी. दोज आर हार्मोनिक फंक्शंस. तो अल्टीमेटली आपको दिखाना होता है डेवर 2u ओवर डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2u ओवर डेवर वाई स्क्वायर इज 0, डेवर 2b ओवर डेवर एक्स स्क्वायर प्लस डेवर 2b ओवर डेवर वाई स्क्वायर इज 0. क्लियर? सो हार्मोनिक फंक्शंस नंबर फर्स्ट. सेकेंड थिंग इज ऑब्जर्वेशन, और यू कैन सी द प्रूफ ऑफ दैट ऑल्सो कि इफ एफ ऑफ जेड इज u प्लस आयोटा बी, प्लीज लिसन केयरफुली. An analytic function, then u and v are harmonic functions. Then u and b are harmonic functions. You can cross verify. कहां से? कॉसी रीमान से देख लेना. एनालिटिक है तो क्या करेगा?
क्वासी रीमान सेटिस्फाई करेगा। डेवर u ओवर डेवर x इज डेवर v ओवर डेवर y, तो डेवर 2u ओवर डेवर x इसका निकाल लो, डेवर 2u ओवर डेवर y इसका निकालो, ऐड करोगे यू विल गेट 0। सो सुनिए इसको, if f of z equals to u plus iota v is analytic, then u and v satisfies Laplace equation and those are harmonic functions. V is called harmonic conjugate. Please listen this word, क्योंकि एग्जाम पॉइंट है ये आपके लिए। They may not ask find the V, they may say कि find harmonic conjugate of u where f of z equals to u plus iota v is an analytic function. Ultimately they are asking you to find V. कोई डाउट किसी को? Tell me. ऑर्थोगोनल सिस्टम आप समझते हैं, दो सिस्टम्स के लिए अगर dy/dx और दूसरे का dy/dx m1 into m2 -1 हो जाए तो ऑर्थोगोनल सिस्टम होता है, वो रेयरली दे यूज। थिंग्स आर दिस, सो प्लीज सॉल्व दीज प्रॉब्लम्स। पर्सन्स, आई थिंक आई एम फॉरगेटिंग योर नेम, बर्सिस्ट some person na, he is from 10+2 only, just in the BSc first year I guess. So for you I am saying persons who are very new and they are targeting for 24 or 25, you have to focus on concepts here. Okay, solve examples. If you are having any doubt, call me, talk to me, ask your doubts. ऐसा नहीं है कि this is for 23 attempt only, ये 23 के लिए भी है और 30 के लिए भी है। Concepts will never be changed. So for you too there are a lot to learn. Concepts you learn from here, examples you solve from the PDF. तो एक क्लास को, one class you can do in 2 days because you are at अभी थोड़ा सा starting है, and any problem you are facing do let me know. I will make a class separate for questions only, tutorial class I will form if you are having any doubts. Fine. So yes, this is the story from my side for analytic functions. कल स्पर्श से बात हो रही थी आई गेस, कल नहीं, सैटरडे आई गेस। यस, सो ही वाज सेइंग कि सर जीएस वाला माइंडसेट मेकिंग, यस विल डू, है ना। चलो एक बार डिवाइसेस मेरे पास आई गेस ट्यूसडे, आज ट्यूसडे तो है, चलो ठीक है। हाँ, तो मैं कल से या डे लाइक जस्ट 1 or 2 days later we'll be starting that mindset making 4 AM. So aspirants who are ready to awake at 4 AM to achieve their goal, I will be there with you for GS mindset making, not teaching, mindset making. Okay, so keep learning analytic function. One chapter I have completed. The next lecture will be for statics. Statics का common catenary will be completed within this week. In the next week, one chapter from complex, means 2 classes from this, 2 from statics, and 1 is for revision. Fine. So probably in the 3rd week we will finish this statics and complex, 3rd or 4th week में, है ना। चलो कीप लर्निंग। कोई डाउट होगा डू लेट मी नो इन द टेलीग्राम ग्रुप। 9971030052 इज माई नंबर। यू कैन मीट मी एट इनसाइट्स IAS और फिजिक्स इंस्टीट्यूट एज नियर आइडा डेली। गुड लक।